गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था इंडिविजुअल सीरीज का, जो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया था। आज इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जाम्पल हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए चार प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का फॉर्मूला उपयोग में लाया जा सकता है। ये चार फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें से कोई भी एक फॉर्मूला का उपयोग करके स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चारों के रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, सभी का रिजल्ट बराबर होगा। तो ये अपनी सुविधा अनुसार है, कौन सा फॉर्मूला हमें आसान लगेगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान हमें पता चल जाएगा हम कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करें जो बेहतर हो। पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल हमने लिए थे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इस क्लास में भी हम वही एग्जाम्पल लेकर उसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, अब हम शॉर्टकट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में एसडी भी बोला जाता है। एसडी ऑफ वेज अर्नर्स वीकली अर्निंग। वीकली अर्निंग्स डेटा हमारा दिया हुआ है वीक अर्निंग्स इन रुपीज। $54, $62, $63, $65, $68, $71, $73, $78, $82 and $84। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। अब जब हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड से जब हम मीन निकालेंगे तो एक्चुअल मीन के बदले हम एज्यूम मीन ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए की सहायता से हम डेविएशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हम पहले ये x, ये जो अर्निंग्स है ये x है, ये x हम पहले ले लेते हैं। x हमारा 54, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 78, 82 एंड 84। ये हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आइटम्स है, 10 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो हमें dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा और dx निकालना पड़ेगा। तो dx पहले निकलेगा, उसके बाद dx स्क्वायर निकलेगा। तो एज्यूम मीन हम मान करके dx निकालेंगे। तो हम यहाँ पे dx निकाल लेते हैं, पहले dx निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर लिखते हैं dx
और एज्यूम मीन हम कुछ ही मान लेते हैं, 68 मान लेते हैं। हमने 68 मान लिया। इसकी सहायता से हम dx निकालेंगे। अब 54 माइनस 68 ये आएगा -14। अब 62 माइनस 68 -6 यहाँ पे आएगा -5 -3 ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये हमने dx निकाल दिया। अब हम dx का टोटल कर लेंगे। हम पहले ये x की टोटल करने की देखेंगे, हमें यहाँ पे आवश्यकता है कहीं पे, यहाँ पे आवश्यकता नहीं। हमने dx का टोटल कर लिया है, dx लिख लिए, dx का हम टोटल कर लेते हैं। ये 16 14 30 40 45 3 48 48, इसमें से माइनस हो जाएगा 14 26 25 3 28, ये 20 हमारा आएगा, ये हमारा 20 आ गया। अब हम निकालेंगे dx स्क्वायर। dx स्क्वायर यहाँ पे हमें dx चाहिए था, वो निकल गया। अब dx स्क्वायर चाहिए तो हम प्रत्येक का इंडिविजुअल स्क्वायर निकालेंगे। तो 14 गुने 14 196 होना चाहिए, ये 196 प्लस माइनस इग्नोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम 14 गुने 14 स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे 36 25 9 0 9 25 100 196 और 16 गुने 16 256 आना चाहिए, ये 256। हम इसका टोटल कर लेते हैं। प्लस 196 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 196, ये 852 आ जाएगा। ये 852 आ गया। अब जो हमारा पहला फार्मूला है इसके अनुसार जो चाहिए वो हमारा निकल गया है। तो अब हम पहले फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये सिग्मा x dx स्क्वायर डिवाइड बाई n, हमारा dx स्क्वायर यहाँ है तो इसका टोटल सिग्मा dx स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे 852 बट n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ये 10 है तो ये हमारा 10 माइनस, अब हमें चाहिए सिग्मा dx, तो सिग्मा dx हमारा है 20, ये 20 आ गया डिवाइड बाय n, ये 10 हमारा है, इसका स्क्वायर ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 885.2 माइनस, इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो 20 गुने 20 ये 400 आएगा, 20 गुने 20 ये 0 0 और 2 गुना 4 ये 400 आएगा, और इसी तरह से 10 गुने 10 ये 100 आएगा। तो 400 भागे 100 ये 4 आएगा, ये 4 हो गया, ये रूट में है। अब ये माइनस होके 81.2 आएगा, और फिर जब इसका रूट तोड़ेंगे तो 9.01 आएगा। लास्ट क्लास में जो
सेम एग्जांपल हमने बताए थे डायरेक्ट मेथड से, उसमें भी यही आउटपुट आया था 9.01, यहाँ भी 9.01 आया। पहला हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब दूसरे फॉर्मूला में हमें एक्स बार यानी मीन निकालना पड़ेगा, एक्स बार चाहिए, तो हम पहले अब मीन निकाल लेते हैं। हमारा एक्स बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा टी डिवाइड बाई एन। ये हमारा 68 प्लस सिग्मा डी हमारा कितना है 20, एन हमारा है 10, यानी 68 प्लस ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 बराबर ये 70। ये एक्स बार हमारा यानी मीन हमारा 70 निकल गया। अब इस फॉर्मूले के अनुसार भी जो चाहिए वो हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है। ए हमने 68 माना हुआ है, मीन हमारा निकल गया, dx सिग्मा dx स्क्वायर हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है। तो हम दूसरे फॉर्मूला की सहायता से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरे फॉर्मूला की सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स dx स्क्वायर 852, ये 852 डिवाइड बाई ये n 10 माइनस एक्स बार हमारा 70 माइनस ये हमने लिखा है 68, जून में हमने 68 मान लिया इसका स्क्वायर, और ये √100। ये हमने वैल्यू पुट कर लिए दूसरे फॉर्मूले के आधार पर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आएगा 85.2 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 70 माइनस 2 निकलेगा, और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 गुने 2 बराबर 4, ये 4 आएगा। फिर से यहाँ पे 81.2 या 9.01, यहाँ भी हमारा 9.01 निकला। 2 फार्मूला हमने देख लिए। अब तीसरा फार्मूला देखेंगे, यहाँ भी सिग्मा डी एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस एन एक्स, और ये सारी चीजें हमारे पास है ही। हम तीसरे फार्मूले का यूज कर लेंगे, यही कर लेते हैं। अब सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 852 डिवाइडेड बाई ये होल में डिवाइड है माइनस एन, ये हमारा 10 ब्रैकेट में x बार 70 एज्यूम मीन 68 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हम थोड़ा साइड में कर देते हैं एन 10 इसका रूट, ये हमने वैल्यू पुट कर दिए, एन एक्स बार ए स्क्वायर कर दिया और 10। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। ये 852 माइनस, अब फिर ये माइनस होके 2 आएगा, 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आएगा, 4 गुने फिर 10 हो जाएगा, ये इंटू है तो ये 4 गुने 10 तो ये 40 आ जाएगा डिवाइड बाई 10। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 812 डिवाइड बाई 10 या ये 81.2 का रूट, ये डिवाइड कर देंगे 10 से, फिर यहाँ वही बात आ जाएगी 9.01। तीसरे फॉर्मूले का भी हमने यूज कर लिया, सेम आउटपुट आया। अब हमारा ये चौथा फॉर्मूला है, ये चौथे फॉर्मूले को भी हम देख लेते हैं। ये हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हमें मीन की आवश्यकता नहीं है, मीन भी हम मिटा देते हैं। अब जो चौथा फॉर्मूला है ये 1/n
ये जो स्मॉल एन लिखा हुआ है ये भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, तो कैपिटल एन लिखे या स्मॉल एन लिखे, दोनों में कोई भी चलेगा, दोनों का मतलब बराबर ही है। ये 1/n हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा, तो n हमारा 10 है। अब हम रूट अंडर n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर, n फिर से यहाँ पे 10 आएगा, इंटू यानी गुना सिग्मा dx स्क्वायर 852, ये हो गया, माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। अब सिग्मा dx ये 20 का होल स्क्वायर, ये हमने सेट कर दिया। अब इसके आधार पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/10 रूट अंडर, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8520, माइनस 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400। 1/10 रूट अंडर, अब यहाँ आप 8520 में से 400 माइनस कर देंगे, ये 8120 आ जाएगा माइनस करके। अब 8120 का हम रूट तोड़ेंगे, वन बाई 10 गुने, ये रूट तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90.11, ये 90.11 आ गया। अब ये 1/10 है, यानी 10 से इसको डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 9.01। फिर से हमारा आउटपुट वही हुआ। तो चारों फार्मूला को हमने उपयोग में लाकर देख लिया, चारों से हमारा आउटपुट बराबर ही है। चारों में से हम कोई भी फार्मूला यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी हमने यही एग्जांपल लिए थे, वहां भी हमारा आउटपुट यही था। तो आउटपुट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या शॉर्टकट मेथड का यूज करें। अगर एग्जामिनेशन में ये कहा जाएगा कि आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको जो भी मेथड आसान लगे सॉल्व करने में, जिससे आप जो आपके लिए फेवरेट मेथड होगा, फेवरेट फार्मूला होगा, उसका उपयोग करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन किया इंडिविजुअल सीरीज के लिए शॉर्टकट मेथड की सहायता से।